आपसे बातचीत करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे कहना होगा कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ। मैं एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में छोटे शहर में बड़ा हुआ। बचपन में मैं हर चीज़ को हैरानी से देखता था। आज भी मुझ में यह भावना है। आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बात आजकल के बच्चों में नहीं दिखती। मुझे आजकल के बच्चों में हैरानी की भावना नहीं दिखती। मुझे यकीन है कि माँ बाप वे सब जानते हैं। वे बस गूगल दबाते हैं और सारी जानकारी आ जाती है। मगर बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जानकारी का मतलब ज्ञान हो। और वे हमेशा कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। मैंने 84 साल की उम्र में भी अपने दादाजी को ऐसा कहते नहीं सुना, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो ये क्या है, मैं ऐसा ही हूँ? बोर, डूड, कूल। मेरे ख्याल से बुरा होना कूल है। अगर आप कहते हैं मैं अच्छा आदमी हूँ, मतलब आप बोरिंग हैं। अक्सर वे होते हैं। जो लोग अच्छा होने का दावा करते हैं आमतौर पे वे बोरिंग होते हैं। हाँ, वे हैं। दुनिया के लिए वे मार्केटिंग नहीं कर पाते। हम ऐसे लोग बना रहे हैं जिन्हें लगातार एहसास कराया जा रहा है। अचानक भारत में भी हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो बहुत शांतिपूर्ण नहीं है, जो एक खतरनाक दुनिया है। हम माफ़ कीजिए अमेरिका जैसे बनते जा रहे हैं, जहां हम किसी को देर तक नहीं देखते। मैं 2 साल पहले अमेरिका में था। मैं किसी को देखते हुए सोच रहा था कि मैं उससे अपने होटल के बारे में पूछूं या नहीं, क्योंकि मेरे होटल में भी एक मॉल था। तो मैं मॉल में गया और जब बाहर निकला तो मुझे होटल नहीं दिख रहा था, क्योंकि शायद मैं कहीं से बाहर आ गया था। इसलिए मैं किसी को देख रहा था कि मैं उससे अपने होटल के बारे में पूछूं या नहीं। तो वह बोला, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम क्या घूर रहे हो? मैं एक एक्टर हूँ। तो मैं बोला, क्या मैं आपको घूर रहा हूँ सर? माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं चला कि मैं आपको घूर रहा था। भला आदमी मुझे होटल तक छोड़कर गया। कहने का मतलब है कि आप कैसे आज के ज़माने में आप कैसे कुछ हद तक मासूमियत, हैरानी को बरकरार रख सकते हैं। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? देखिए, आपने दो चीजों की बात की, हैरानी और मासूमियत। जरूरी नहीं है कि हैरानी मासूमियत से आए। देखिए, जैसे जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने जरूर आसमान की ओर देखा होगा, है ना? क्या आपने कभी तारे गिने हैं? शिमला में मैं ऐसा करता था। वहाँ कुछ करने के लिए नहीं था। आपने कोशिश की, आप कहां तक पहुंचे? अरे कुछ नहीं, मैं 100-200 से ऊपर नहीं जा पाता था। मैं छत पर बैठ जाता और गिनता रहता, आसमान को कई हिस्सों में बांट देता और फिर उन्हें गिनने की कोशिश करता रहता। मैं 1700 तक गया और फिर सब मिलजुल जाता। वहां जो था अब नहीं है, जो नहीं था वो आ गया, सब इधर उधर हो जाता। वो अपने आप में आश्चर्य था। 1700 से मैं चकित हो जाता। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं, तारे नहीं, 100 अरब आकाश गंगाएं। तो जैसे जैसे आप खोजते हैं, जानते हैं, हैरानी और बढ़ेगी, क्योंकि आप अस्तित्व की प्रकृति को पहचान जाते हैं। फिर हैरानी का विस्फोट होता है। ये हैरानी मासूमियत की कमी या मासूमियत के कारण खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो जीवन के बारे में मूर्खतापूर्ण नतीजे हैं। Today, people are carrying their attention deficiency like a qualification. आजकल लोग ध्यान न दे पाने को गुण मानने लगे हैं। देखिए, अस्तित्व का ज्ञान आपको तभी होगा जब आप ध्यान देंगे। इस अस्तित्व में किसी भी चीज का ज्ञान आपको तभी होगा जब आप उस पर अच्छे से ध्यान देंगे। मगर अब लोग ऐसे हो गए हैं, वे किसी चीज को देख नहीं सकते, सब कुछ छक 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 छक। इस स्थिति में कोई हैरानी नहीं होगी, आपके दिमाग में सिर्फ राय होगी। There is no perception. कोई बोध नहीं होगा, बस आपके दिमाग में खुद से बातें होंगी, कोई बोध नहीं होगा। जब बोध होता है तो आपके दिमाग का सारा शोर थम जाएगा। जब आप किसी बहुत सुंदर और दिलचस्प चीज की ओर देखते हैं तो सब कुछ रुक जाता है। लोग आपके सिनेमा का आनंद इसलिए लेते हैं, बत्तियां बंद होती हैं, वे कुछ मिनटों या 90 मिनटों तक पूरी तरह ध्यान देते हैं। उनकी हमेशा चलने वाली खुद से बातें बंद हो जाती हैं, कुछ और हो रहा होता है। ध्यान देने से ऐसा होता है, न कि उससे जो पर्दे पर चल रहा है। पर्दे की चीजें ध्यान को बांधने के लिए महत्वपूर्ण हैं, मगर लगातार ध्यान केंद्रित रखना ही
सिनेमा के अनुभव को पैदा कर रहा है। तो ये ध्यान का शुरुआती रूप है, इसे धारणा कहते हैं। तो आज के ज़माने में उस ध्यान को कैसे कायम रखें? एक सरल चीज है, हर किसी को अपने लिए कुछ करना चाहिए। हर बच्चे, हर स्कूल को ये आयाम लाना चाहिए कि बच्चों को लगातार किसी चीज पर ध्यान देना जरूरी हो। वो चीज संगीत या नृत्य हो सकती है। देखिए, आप ध्यान दिए बिना संगीत या नृत्य सीख ही नहीं सकते। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अपना मजाक बना लेंगे, मगर आप ध्यान दिए बिना परीक्षा पास कर सकते हैं। That's right. सबसे बढ़कर मैंने ये सरल चीजें देखी हैं। हमारा ईशा होम स्कूल है, जिसे बहुत अलग तरह से चलाया जाता है। एक दिन मैं असेंबली हॉल में गया, 6 साढ़े 6 साल के बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने पूछा, ये बच्चे टूटे हुए लट्टुओं की तरह क्यों हैं? वे इस तरह क्यों हिल रहे हैं? फिर मैंने ये चीज शुरू की। बस रोज हर सुबह सारेगामा पाधा नीसा 15 मिनट हर किसी को गाना था। 2 महीने बाद वहां जाने पर वे सब ऐसे बैठे थे। बस इतना करना है। अगर आप बस रात में उन्हें जंगल में चलने को कहें, एक रात अंधेरे में आप उन्हें चलाएं, आप देखेंगे कि वे ऐसे हो जाएंगे। ध्यान देने की उनकी क्षमता ऐसी हो जाएगी, उनके अंदर हैरानी फूट पड़ेगी। आप बस उन्हें जंगल में ले जाएं, एक रात उन्हें चलने के लिए कहें, बिना टॉर्च, बिना सेलफोन, बिना कुछ भी लिए, सुरक्षित वातावरण में। आप देखेंगे कि एक रात में बच्चे के जीवन में हैरानी आ जाएगी, जबरदस्त रूपांतरण हो जाएगा। मगर हम उनके शरीर को ये चीजें करने में असमर्थ बना देते हैं। सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठकर उनके शरीर नाकाबिल होते जा रहे हैं। शारीरिक कष्ट होगा, वे विरोध करेंगे, वे कुछ नहीं करेंगे। तो माता पिता को इसका ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को बड़ा करने का मतलब सिर्फ उसे स्कूल भेजना और अंक और ग्रेड और फालतू चीजें नहीं है। आपके बच्चे का शरीर और मन पूरी क्षमता तक विकसित होना चाहिए, तभी उसके जीवन में कामयाबी आएगी। सिर्फ अंक सफलता का पैमाना नहीं है।